अभी हम गंगोत्री में हैं और माता जी के समक्ष हैं जो अपनी साधना के लिए यहाँ पे आई हैं। और माता जी जो हैं चिन्मय मिशन के एक सीनियर संत हैं, वेदांता टीचर हैं, और स्वामिनी विमलानंद जी। और माता जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे आध्यात्मिक उस पे, कुछ आप बताइए कि किस तरह बदलाव आते हैं और कुछ आप इस बारे में। कोई लोग कहते हैं कि आध्यात्मिकता बढ़ रही है आजकल। जी मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ है। जी लोग बहुत हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जी तो आध्यात्मिकता बढ़ रही है। अब देखो कुंभ में कितना महान वो गैदरिंग हुआ, जी जी तो आध्यात्मिकता तो बढ़ रही है। कोई कहते हैं नहीं, भौतिकता बढ़ रही है। लोगों का झुकाव बस पश्चिम देशों की ओर, और पूरे के पूरे सब सोशल मीडिया में रहते हैं, खान पान नाच गान में रहते हैं। तो दोनों जो ये है वो सही है। जी आध्यात्मिकता बढ़ रही, हाँ वो भी सही है। भौतिकता बढ़ रही है, वो भी सही है। तो दोनों ट्रेंड चल रही है। जी अब युग का प्रभाव तो होगा ही। ये कलयुग है, तो युग धर्म जो होता है उसका तो सब पर प्रभाव होता ही है। जी वो कोई उससे बच सकता नहीं है। तो युग के प्रभाव के बावजूद भी जो प्रयत्न करते हैं, जैसे कि एक नदी होती है, नदी का एक नेचुरल बहाव होता है, प्रवाह होता है, उसका जो एक फोर्स होता है नदी का, तो वो तो सहज है। उसमें आप गए तो सहज रूप से आप नीचे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ पाना है या ऊपर जाना है तो आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा। वो जो नॉर्मल फ्लो है, नेचुरल फ्लो है, उसको उसके खिलाफ तो नहीं कहे, उसके विरुद्ध में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा तो रेजिस्टेंस लगती है, अंदर से प्रयत्न लगता है। और कभी कभी आप नदी में भी देखें तो सामने का प्रवाह है वो भी बड़ा स्ट्रांग भी हो सकता है। जी तो अगर वो प्रवाह में आप घुस जाए तो वहां भी आगे चल सकते हैं। वो भी एक प्रवाह है ना, आध्यात्मिकता का प्रवाह है। तो उस प्रवाह से जुड़ जाए तो वहां भी आप प्रगति कर लेंगे, उल्टी गंगा में चले जाएंगे। या दूसरे प्रवाह में आप जुड़ जाए तो उस प्रवाह में बहते जाएंगे। तो अपने को कहाँ रखना है वो अपने पर है। किस प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ना है, किससे जुड़ना है, वो हमारा है। अब दोनों, कोई लोग होते हैं बोले थोड़ा ये है, उसमें क्या गलती है? थोड़ी आध्यात्मिकता, थोड़ी भौतिकता, उसमें गलती बिल्कुल नहीं है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। और इतना ही ध्यान रखना है भौतिक जीवन में कि कोई अधर्म का काम ना करे, कुछ गलत काम ना करे, बस। जब तक धार्मिक मार्ग से, धार्मिक वृत्ति से, धार्मिक पक्ष को ध्यान रखकर भौतिक सुख का अनुभव करे, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर अधर्म का पक्ष लेकर भौतिक आनंद ले, तब तो पतन ही पतन है और कोई चारा नहीं है। तो हमारे शास्त्र कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि भौतिक आनंद से दूर रहो, ऐसे नहीं कहते। जी बिल्कुल। भौतिक समृद्धि के विरुद्ध नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ ही है यतः अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति ही। जहाँ अभ्युदय भी हो और निश्रेयस, भौतिक समृद्धि हो और आत्मविकास हो, दोनों साथ में। तो हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसे नहीं कहा कि भौतिक समृद्धि नहीं होनी चाहिए, वो पिछड़े रहने चाहिए, अनडेवलप्ड होना चाहिए, अंडर डेवलप्ड होना चाहिए। ये तो गलत है। तो भौतिक समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में आध्यात्मिकता होनी चाहिए। धार्मिक वृत्ति से भौतिक समृद्धि हो, जी बिल्कुल, वो बहुत ही महत्व का है।
अगर ऐसे करें तो बस आनंद हो सकता है जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आनंद, भौतिक जीवन में भी आनंद, दोनों आनंद हो सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जी नहीं, और माता जी जैसे जो साधक हैं तो उनको क्या आध्यात्मिक लक्ष्य रखना चाहिए, किस तरह से वो मतलब अपने आध्यात्मिक जिंदगी को मतलब आगे बढ़ाएं? हम तो कहते हैं कि हर रोज के जीवन में जी उसको कहते हैं मिनिमम एक्सक्लूसिव कंपल्सरी गॉड टाइम। जी मिनिमम यानी कुछ भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपके व्यवसाय के अनुसार, आपके बाहर की परिस्थिति के अनुसार, जी लेकिन वो मिनिमम जो है वो तो करना ही करना है, कंपल्सरी। जी जब करे, पूजा करे, ध्यान करे, वो अपने पर है, बट वो मिनिमम होना चाहिए और वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। जी एक्सक्लूसिव का अर्थ है ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाते चलाते हनुमान चालीसा पाठ कर लिया, नहीं नहीं वो नहीं। ये तो ठीक है, करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। चलते चलते भगवान का नाम ले लिया, वो भी ठीक ही है, बहुत ही बढ़िया है। खाना पकाते पकाते श्री राम जय राम जय जय राम ये कर लिया, वो बहुत ही अच्छा है, वो तो करते रहो। लेकिन एक समय जो मिनिमम एक्सक्लूसिव टाइम हो, वहाँ दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं, जी सिर्फ आप और भगवान, भगवान और आप। इसलिए वो कहते हैं एक्सक्लूसिव गॉड टाइम होना चाहिए हर रोज का। जी फिर वो बीमार हो तब भी आप करना चाहिए, मूड नहीं हो तभी करो, बिजी हो तभी करो। ये 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा जो भी है, वो नियम अनुसार करना ही करना है, कंपल्सरी रूप से। और ये 10 मिनट आपके पूरे 24 घंटे को बदल सकता है। उसमें इतनी ताकत है, क्योंकि भगवान को तो इतना ही है ना कि हमको थोड़ा दे दो समय, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ी जगह दे दो आपके जीवन में, फिर मेरे हाथ में आ गया, फिर वो करते रहते हैं। ऐसे जो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, तो उससे क्या होता है, पूरे दिन भर में ये रहता है कि अरे हमने नहीं किया, नहीं किया। सुबह में करे तो बहुत ही अच्छा है, बट नहीं हो पाया तो रात को सोने पहले तो करना ही चाहिए। तो ये याद रहेगा दिन भर में कि अरे नहीं हुआ, करना है। तो एक पूरा जीवन है वो नियम अनुसार चलने लगेगा। थोड़ा एक ना, मैंने कहा मिनिमम। जी जिस दिन ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि 10 मिनट ही 10 मिनट करो। जिस दिन मन हो, ज़्यादा करने का मन हो, और कुछ ऐसे स्पेशल त्योहार हो, कुछ शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, तो कुछ ज़्यादा करें, वो तो बात अलग है। जी बट जो मिनिमम है तो वो तो करना ही करना है। तो ऐसे अगर आप करो तो देखो जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। जी ये बहुत अच्छी बात है। अब माता जी इतने लोग मतलब आजकल तो भौतिकवाद की तरफ चल रहे हैं, तो किस तरह उनको शांति का अनुभव हो, ये इसी तरह से अपना टाइम करके। देखिए, कोई भौतिक जीवन भी जिए, लेकिन उसके अंदर उसके भौतिक जीवन में भी बस बी गुड डू गुड, बिल्कुल अच्छे बनो और अच्छा काम करो, बस इतना याद रखे ना, तो भले कोई इतना ये भी ना करे, कोई भक्ति से या कुछ ऐसे कुछ साधना करे ना करे, बट अगर इतना ही जीवन में नियम बनाए कि भाई हम अच्छे बने और अच्छा काम करें, अच्छा कुछ गलत ना करें, जी जो इमोरल है, इलीगल है, उस प्रवृत्ति से बचे। हाँ, अनएथिकल है, ऐसे अनएथिकल। सब प्रवृत्ति से बचे। जी तो इतना भी करे ना, तो एक तो मानव जीवन हो, मानवता से जीवन जिए, बस मेन। जी और फिर बस अगर आध्यात्मिक हो तो सोने में सुख आ गया, जी बिल्कुल पूरा ऑल गॉड टाइम आ जाए तो और बढ़िया है। जी। नहीं तो कुछ उनको प्रैक्टिकल अनुभव भी होंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अपना समय देंगे तो उनके जीवन में बदलाव आएगा। देखो, ये तो करने की बात होती है, अनुभव करने की बात होती है। जी हम कितना भी कहे कि ये करने से ये होता है, लेकिन खुद ने अगर जब तक अनुभव नहीं किया
जी तब तक वो दूसरे का रहेगा। जी। कोई कहते हैं कि अरे जप करने से क्या फ़ायदा है, नाम भगवान के लेने से क्या फ़ायदा है। करके देखो, बिल्कुल। आप करके देखेंगे तो आपके ही जीवन में आपको पता चलेगा क्या फ़ायदा हुआ है। जी बिल्कुल। एक आधार रहता है, एक एंकर होता है, जैसे कि समुद्र है, हमको भवसागर ही कहते हैं ना, जी बिल्कुल। तो एक हमारे एंकर रहता है। अगर ये नहीं रहे तो कहाँ ना कहाँ ये सब जी बिल्कुल। यहाँ के वेव्स में यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, सुख दुख एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा उनको। नहीं, सुख दुख की परिस्थिति आएंगे तो बह जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। आजकल तो कितनी सब बीमारियां हो रही है बिल्कुल सब। जी। नई नई बीमारियां निकल के आ रही हैं। तो ये सब जी। इससे बचने का ये है कि एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आंतरिक एक शक्ति मिलेगी। और लोग कहते हैं हमको टाइम नहीं, ये तो बिल्कुल विचित्र बात है। जी हम उनके लिए ये कहते हैं, एक कहानी है। जी तो एक लकड़हरा था, जी। उसको बहुत सारे पेड़ काटने थे। अब वो काट रहा था, उसका फ्रेंड आया, चलो पिक्चर देखने जाते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत सारे पेड़ काटने हैं, अभी टाइम नहीं है। तो फ्रेंड ने कहा तो मैं तो जाता हूँ। तो वो पिक्चर देख के आ गया और देखा कि ये लकड़हरा वही पेड़ को काट रहा है। बोले तूने भी क्या कुछ चला गया था कुछ काम के लिए, यही पेड़ काट रहा है, कोई ब्रेक लिया था? बोले नहीं नहीं नहीं, यही काट रहा हूँ। बोले वो कैसे? बोले दिखाओ तेरी कुल्हड़ी। कुल्हड़ी को दिखाओ। तो उसने देखा कि उसकी वो जो धार ही नहीं थी। बताइए। उसने कहा कि अरे भाई 10 मिनट निकाल और धार कर ले और फिर काट, तो अच्छी तरह से काट पाएगा। जी उसने कहा मुझे टाइम नहीं है, बहुत सारा काटना है। तो वैसा ही है कि अगर दिन में 10 मिनट निकाल दे, अपनी जी। मन बुद्धि को सुंदर तेजस्वी बना दे, जी। थोड़ा धार बना दे, और फिर वही मन बुद्धि को लेकर हम जगत में जाएं, क्या बात। तो इतना एफिशिएंसी काम होगा, अच्छी तरह से होगा। जी इसलिए ये कोई कहे कि 10 मिनट नहीं है हमारे पास में, 15 मिनट नहीं है, और भक्ति भाव से तो कहे कि जिस भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, उनके लिए क्या हम 10 मिनट नहीं निकाल पाएंगे? क्यों नहीं बताइए। और जो कहते हैं हम बिजी हैं, तो क्या आप नरेंद्र मोदी जी से और बिजी हैं? नहीं। वे अपने इतने बिजी स्केड्यूल में अपना ध्यान भजन करते हैं, वो अपने योगासन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इनसे तो बिजी तो नहीं है डेफिनेटली। जी बिल्कुल। वो निकाल पाए तो हम भी तो निकाल पाएंगे, जी है ना? तो निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए और अनुभव करके देखना चाहिए कि उससे क्या होता क्या है। होता है। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, एक रेगुलर। 3-4 महीने करके देखो, फिर आप देखो कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। जी बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर और सरल शब्दों में आपने एक मतलब निजी जीवन में किस तरह अप्लाई करें इसको, आध्यात्मिक जो सूत्र है उनके ज़िंदगी में। बहुत धन्यवाद इसके लिए।